नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख बिंदुओं के बारे में, ठीक है? यानी 4 टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि इससे संबंधित अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से गलत होने के भी चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि लगता तो है कि बहुत ही आसान है और जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है इससे संबंध जो प्रश्न आते हैं और उसमें गलत हो जाते हैं। ठीक है? तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे और जहाँ तक कि हो सकता है कि गलत होने के चांसेस या एग्ज़ाम हॉल में मिस्टेक करने के चांसेस जो है बिल्कुल ना के बराबर हों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जो इस चैनल में नए जुड़े हैं, जो या अभी ज्वाइन किया है, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास निरंतर रूप से जो है पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है जैव विविधता, यानी मध्य प्रदेश जैव विविधता। दोस्तों, मध्य प्रदेश जैव विविधता एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो कि इसके गठन 2001 में किया गया है, ठीक है। अब इस जैव विविधता विभाग के अंतर्गत ही जैव विविधता बोर्ड और काउंसिल जो है, यानी परिषद भी जो है इसी के तहत आती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन जो है जैव विविधता अधिनियम 2001 में जो है इसके प्रावधानों के तहत किया गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि हम बात इस टॉपिक से समझ में आ रहा है, जैव विविधता यानी जैव में जो विविधताएं होती हैं, इससे संबंधित ही कार्य करता है जैव विविधता विभाग या जैव विविधता परिषद, ठीक है। यानी जैव बायोडायवर्सिटी काउंसिल जो है ये कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश जैव विविधता परिषद का गठन कब किया गया है? तो दोस्तों, जैव विविधता परिषद गठन 2001 में किया गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो है 2001 में किया गया, ठीक है। दोनों के सन एक हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन में 2000, 2001, 2, 3 ये सारे होंगे, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 2001 में मध्य प्रदेश, ठीक है, ये राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन जो है जैव विविधता अधिनियम 2001 के तहत किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो सहायक कुल सचिव एग्ज़ाम जो पीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए जोर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर आप लोग, जोर देने का मतलब बेसिकली ये है कि आप इसको ध्यान से केयरफुली पढ़ें, जो कि एग्ज़ाम हॉल में अगर इससे प्रश्न पूछे जाएँ तो इसमें गलतियाँ होने की गुंजाइश एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो, ठीक है। इसीलिए बार बार जोर दिया जा रहा है। यानी 2000, 2001, 2 और 3 अगर ऑप्शन दे देंगे, अगर आपको क्लियर पता नहीं होगा तो डेफिनेटली गलत होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश या राज्य जैव विविधता परिषद का गठन या बोर्ड का गठन 2001 में किया गया है, ठीक है। और जैव विविधता जो अधिनियम है वो भी कौन सा है? 2001 है। अगला जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है। कौन सा है? मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद। अब प्रौद्योगिकी परिषद क्या होता है दोस्तों? तो जैव विविधता प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन है वो 2005 में किया गया है। कब किया गया है? 2005 में गठन किया गया है। अब इसका मुख्य दायित्व या मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य दायित्व, मुख्य कार्य है जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी उसकी स्थापना करना। यानी जो जैव प्रौद्योगिकी को जो बढ़ावा दें, ऐसे उद्योगों को, इंडस्ट्री को क्या करना है? उसकी स्थापना करना है। और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख दायित्व है, ठीक है। दोस्तों, जो ये शब्द एक वर्ड आया है अनुसंधान यानी रिसर्च, दोस्तों ये सहायक कुल सचिव एग्ज़ाम जो है पीएससी के द्वारा जो आयोजित की जाने वाली है, उसका जो पेपर 2 है और उसकी यूनिट जो 7th है, ये इससे जो अनुसंधान है, रिसर्च है, शोध है, इससे संबंधित जो है स्पेशल वीडियो आपको उर्जित जीएस एकेडमी में मिल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एक टॉपिक है रिसर्च यानी शोध। इससे संबंधित प्रश्न उसमें आप देखेंगे सिलेबस में कि अनुसंधान क्या है, इसका क्या महत्व है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये संबंधित पूरा डिटेल में एक वीडियो जो है उर्जित जीएस एकेडमी में है, आप वहाँ से जो है इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैव विविधता जो है जैव प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 2005 में किया गया और इसका प्रमुख कार्य है जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले उद्योगों को स्थापना करना, साथ ही साथ जो है जैव प्रौद्योगिकी संबंधित अनुसंधान या रिसर्च और शिक्षा को जो है बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। ये है जैव प्रौद्योगिकी परिषद। नेक्स्ट है
बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है तेजस्विनी कार्यक्रम। दोस्तों अक्सर प्रश्न जो है इससे पूछे गए हैं, एमपीपीसीएस में भी जो है इससे प्रश्न पूछा जा चुका है और इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि इसके बीच से, यानी कोई भी टॉपिक होता है आजकल सीधे उसकी डेट या उसका कार्य नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि उससे संबंधित कुछ चीज़ें डिटेल में जो है पूछी जा रही हैं। तो इसलिए जो है इसको लेके आ गया है और हर एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो तेजस्वी कार्यक्रम तो क्या है? ग्रामीण महिला सशक्तिकरण। तेजस्वी मध्य प्रदेश के 6 जिलों टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट में जुलाई 2007 से प्रारंभ की गई। यानी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए तेजस्वी का जो है कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश के 6 जिलों में जो है प्रारंभ की गई। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न कैसे बनता है? ग्रामीण महिला सशक्तिकरण है। प्रश्न पूछा जा सकता है क्या शहरी महिला सशक्तिकरण है? नहीं, ग्रामीण महिला है। तो ये पहला क्वेश्चन तो यही आपको बनता है। कैसा है? तो दोस्तों ये ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण है, ठीक है। 6 जिलों में चलाए जा रहे हैं। अब 6 जिले कौन से? तो ये सारे जिलों आजू बाजू ही हैं, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ठीक है, इनकी सीमा आपस से लगी हुई है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इनकी जो है मंडला और डिंडोरी की तो सीमा आपस में लगी है, और मंडला और बालाघाट की सीमा आपस में लगी हुई है, ठीक है। तो याद करने का तरीका है, इसलिए जो है इसको मैंने आपके पास बताया कि आप ऐसे भी जो है इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण है पहला। दूसरा 6 जिलों में चालू है, तो ये आपस में कनेक्ट है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ठीक है, डिंडोरी, मंडलाघर, बालाघाट, ये तीनों आपस में, ये तीनों आपस में है और ये तीनों आपस में जो है कनेक्टिविटी है। 2 जुलाई 2007 से ये योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, गरीब महिलाओं को अपनी बेहतरी के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिए तथा सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलित योजना की अवधि जो है, उद्देश्य जो है इस योजना को शुरू किया गया, जिसकी अवधि जो है 8 वर्ष निर्धारित की गई है। कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 8 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से। पहला, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण है, शहरी नहीं है, 6 जिलों में आयोजित की गई है। कौन कौन से जिले हैं? टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ठीक है। कब से प्रारंभ की गई है? 2007 से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को अपनी बेहतरी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवसरों का भरपूर उपयोग हो, इसी दृष्टि से जो है ये योजना को, इसका मुख्य उद्देश्य चालू किया गया है। 8 वर्ष जो है इस योजना की अवधि है, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉप पॉइंट है कि आर्थिक सहायता। अब इसकी आर्थिक सहायता कैसे हुई? तो इस योजना की, यानी कौन सी योजना हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं तेजस्विनी कार्यक्रम की। तेजस्विनी कार्यक्रम की आर्थिक सहायता एवं महिला वित्त, ठीक, आर्थिक सहायता महिला वित्त एवं विकास निगम, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कृषि परिषद विकास कोष के द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है, एमपीपीसी से प्रश्न पूछा गया है कि जो तेजस्विनी कार्यक्रम है उसका उसका जो विकास, उसका फंड कहाँ से आ रहा है, ठीक है, या किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो केवल ऑप्शन में केवल ये दिया गया था, IFAD, यानी इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये पूरा फुल फॉर्म था, इंग्लिश में दिया गया था। और इसको जो है 70% लोग जो है इसको गलत करके आ गए थे, ठीक है। इसीलिए जो है इसको मैं आपके सामने जो है लेके आया हूँ, जिससे कि आपसे गलत होने के चांसेस कम हो, ठीक है। इसका जो वित्त कौन दे रहा है? महिला वित्त एवं विकास निगम, ये हो गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय एंड लगा है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यानी इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD, रट लीजिए इसको, के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रश्न पूछा गया था कि जो तेजस्विनी कार्यक्रम है किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो है IFAD, यानी इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, महिला वित्त एवं विकास निगम और IFAD के द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रमुख घटक क्या है वो देख लेते हैं। इसके पे जो प्रमुख घटक हैं, मजबूत व निरंतरता वाले स्व सहायता समूहों तथा उसकी शीर्ष संस्थाओं का गठन व विकास, ठीक है। इस सभी समूहों का सूक्ष्म वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना। नंबर 3 है, समूहों को सामाजिक समानता, न्याय और विकास की गतिविधियों के लिए सशक्त बनाना। इसका प्रमुख जो है लक्ष्य है, घटक है, ठीक है, किसका? तेजस्विनी कार्यक्रम का। अब उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल बन जाएगा। 6 जिलों में संचालित है,
जुलाई 2007 में जो है प्रारंभ किया गया। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी जो फंडिंग है वो महिला वित्त एवं विकास निगम और IFAD यानी इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। 8 वर्षों के लिए संचालित इसको लाया गया है। और प्रमुख रूप से क्या है, मजबूत एवं निरंतरता वाले स्व सहायता समूह जो है और उसकी शीर्ष संस्थाओं का गठन करना और विकास, समूहों का सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं से जोड़ना और समूहों को सामाजिक समानता, न्याय और विकास की गतिविधियों के लिए सशक्त बनाना जो है इसका प्रमुख जो है घटक है। अब आज का जो है आखिरी टॉपिक है, वो आखिरी टॉपिक क्या है, बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सहायक कुल सचिव परीक्षा जो है बेस्ड किसी न किसी यूनिवर्सिटी से है, ठीक, उच्च शिक्षा विभाग से है। इस दृष्टि से जो है ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो है बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, सबसे पहले तो ये है कहाँ, तो ये है इंदौर के महू में। ठीक है, क्योंकि महू बाबा साहेब अम्बेडकर जी की क्या है, जन्मस्थली है, इसलिए जो है इसको स्थापना वहीं की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबा भीमराव अम्बेडकर की स्मृति और उनके सम्मान में स्थापित राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रदेश का गौरव का संस्थान है। ठीक है, कहाँ पर है ये, इंदौर में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समाज में कमजोर वर्गों के विकास हेतु, समाज में कमजोर वर्गों के विकास हेतु उच्च स्तरीय शोध, प्रचार एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14 नवंबर 1988 को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी स्थापना कब की गई। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई है 14 नवंबर 1988 को जो है इसकी स्थापना की गई है। अगला पॉइंट है, पॉइंट ये है कि प्रशासनिक दृष्टि से यह संस्थान मध्य प्रदेश के अनुदान पर स्वशासी संस्थान है। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, स्वशासी संस्थान है जिसकी शासकीय निकाय के अध्यक्ष प्रदेश के राज्यपाल एवं सह अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन है इसके अध्यक्ष, जो है राज्यपाल महोदय होते हैं और जो सह अध्यक्ष, ठीक है, वो है मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ अवस्थित है, तो ये इंदौर में है। स्थापना कब हुई है, 14 नवंबर 1988 को ये स्थापित किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं राज्यपाल होते हैं, ठीक, जिसे गवर्नर हम बोलते हैं, और एक सह अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, यानी CM होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सरकार द्वारा जो है ये संस्थान वित्त पोषित है, यानी अनुदान दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, ये काम क्या करता है, तो दोस्तों ये काम बेसिकली क्या करता है, मतलब इनका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, इनका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में कमज़ोर जो वर्ग हैं, कमज़ोर वर्गों के विकास हेतु उच्च स्तरीय शोध करना, प्रचार करना तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता देखते हुए जो है इसकी स्थापना की गई है। प्रशिक्षण देना भी जो है इसका प्रमुख तौर पे जो है कार्य है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हुआ। पांचों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि अब जो है गलत होने के चांसेस ना के बराबर होंगे या गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे इसका लाभ जो है और लोगों को मिल सके। दोस्तों थोड़ा व्यस्तता के कारण वीडियो समय पर नहीं बन पा रहा है या निरंतर नहीं बन पा रहा है, इसके लिए खेद है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है निरंतर रूप से मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि ये बहुत लोगों के पास पहुंचा जा सके। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, नमस्कार।